ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपने कोई पोस्टर में लगाया है, ये पूरी पेंटिंग है ये। नहीं ये ब्रश से ही बना अच्छा, हुआ ब्रश है। से बना हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा ड्राइंग करके फिर ब्रश से ही बना हुआ। ओके जी, ओके। मतलब मैं पूरे आपके घर में देख रही हूँ कि आपकी बनाई बड़ी सब जगह पेंटिंग्स आपकी बनाई हुई लगी है। तो फिर जैसे मैंने देखा आपके बड़े पोते पोतियां दोते, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते कि हाँ मैं दादी को या मैं आपको दिखाऊंगी, उनको भी मैं साथ में बैठाती हूँ, वो अपना लेके बैठ जाते हैं। हम बोलते हैं ना ओम नमो शिवाय। हाँ हाँ हाँ। ओम नमो शिवाय, लॉर्ड शिव है। और मतलब हम ऐसा बोलते हैं सुप्रीम एनर्जी। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई भगवान के नाम अलग अलग रखे हुए है। तो सुप्रीम पावर है, तो पावर तो एक ही है। गॉड इज वन। तो ये कितनी देर से होगी इसके बने को? इसको इट हैज बीन मोर देन 3 years, बट इट विल रिमेन एज एवर फॉर मोर देन 40 years. ओके। है ना, दिस क्लासिक कलर्स ऑन ट्यूब्स, दे आर सो क्लासिक ना, सो दैट्स व्हाई दे आर क्लासिक। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾ ਕਿਸੇ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵਿਤਾ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਲਗਾ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਨਵਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼? हाँ, ये तो दिस इज द आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग कहते हैं इसको। तो इसको हमने थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, मैंने ब्रश इसमें यूज किया ज़्यादा। अदरवाइज मधुबनी पेंटिंग्स में गोल्ड फॉइल यूज होता है जी। तो इसको मैंने अपने हाथ से ही उठाने की कोशिश की है। ये लक्ष्मी नारायण जी जी जी, मतलब भगवान का पूरा आपने एंट्री में ये भगवान जी को स्थापित कर रखा है। तिरुपति बालाजी को जी मानते हैं सब, तो गॉड गॉडेसेस तो हमारा है ही आधार है जैसे। ओके। तो इनको जैसे मन में था कि कुछ कैसे अपने हाथ से बनाए, है ना। तो जब हम हाथ से बनाते हैं ना, तो जो इनके जो जिसके लिए हम इनको पूजते हैं, है ना, तो क्या है वो अपने आप ना अंदर विजडम में भी चला जाता है कि ये किसके लिए इनको पूछते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। ओके। तो और आपने क्या क्या बनाया, जरा बताइए अपनी पेंटिंग। कृष्ण जी की, अच्छा कृष्ण जी। ओके। इसमें जैसे है ना, वो देखो वो 8 सखियां कहते हैं ना, 8 की माला, तो 8 सखियों के साथ। अच्छा, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपने कोई पोस्टर में लगाया है, ये पूरी पेंटिंग है ये। नहीं ये ब्रश से ही बना। अच्छा, ब्रश से बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग करके फिर ब्रश से ही बना हुआ। ओके जी, ओके। तो और आप मतलब किस स्टेज में आप शुरू किया था बनाना? ये तो मुझे शौक तो बचपन से ही था, पर जैसे शादी के बाद मैंने बंद नहीं किया। ओके ओके। जैसे मेरे इन-लॉज भी सपोर्ट करते रहे, तो कुछ एजुकेशन में ना मतलब खास है, सपोर्ट है। ये मेरी डॉटर लो है। ओके। तो सब ये सीए है। ओके। अच्छा, आपके आगे पोते पोतियां सब ये। ओके। तो आपने स्टेज में भी अपना पूरा जो अपनी हॉबी और पूरा परसू किया हुआ है। मैंने बंद नहीं किया जी। और एक यहाँ पे भी बड़ा अच्छा आपने बुद्धा कुछ ये बनाया, बुद्धा का है। बुद्धा जैसे हमने निर्वाण के लिए कहते हैं ना, हमारा कुछ भी जो भी धर्म है ना हमारे, वो इलॉजिकल नहीं है, लॉजिक है उसमें। जैसे निर्वाण के लिए हम सब एक धारणा होती है ना कि मोक्ष में जाएं, मुक्ति में जाएं, तो बुद्धा के लिए उसको हम एक वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो मैंने देखा आउटर फ्लावर्स बनाए हैं बुद्धा के, तो ये हमारा मन को शो करते हैं। कि हमारा मन सुमन होना चाहिए, मतलब फूलों के समान होना चाहिए। मन में कोई कीचड़ा नहीं जमा होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप अपनी पेंटिंग से सबको बड़ी अच्छी सी मोटिवेशन और प्रेरणा देते हैं, मैसेज देते हैं। करना भी हो तो कुछ, मतलब मैं पूरे आपके घर में देख रही हूँ कि आपकी बनाई बड़ी सब जगह पेंटिंग्स आपकी बनाई हुई लगी है। उधर भी कुछ रास और वही सखियां कुछ वैसे का है, जैसे होली का सिग्निफिकेंस। अब होली भी देखो कैसे, कहाँ पर होली का भी फेस कहाँ चला गया, मतलब हम कीचड़ अंडे ये वो, है ना। तो हमारे जो देवी देवता थे वो कैसे खेलते थे। अब आप इस पेंटिंग में देखो कितनी रॉयल्टी है, खेल रहे हैं, रंग भी डाल रहे हैं,
बट फिर भी कितनी डेलिकेसी है, कितनी रॉयल्टी है। टब भी बनाए हुए हैं रंग के। अच्छा, हाँ, टब बने हुए हैं, वो से पिचकारी भर रहे हैं सब। हाँ, बट एक रॉयल्टी है ना, रियलिटी भी है और रॉयल्टी। तो आपका सारा जो थीम है वो भगवान और वही उसके साथ में उसके ऊपर ही है। ऐसे ही मुझे डायरेक्शंस मिलती हैं। और मेरे बच्चे भी मतलब स्टार्टिंग से आपने ऐसे शुरू किया या पहले कुछ? स्टार्टिंग में तो इतना नहीं होती ना, समझ नहीं होती, जैसे जैसे सिचुएशंस आती हैं लाइफ की, तो वो सिचुएशंस आते हैं, फिर आप जुड़ते हो भगवान के साथ, फिर उधर ही। तो स्टार्टिंग आपकी कहाँ से हुई थी शुरू? स्टार्टिंग तो मैं फ्लोरल ही बनाती थी। मुझे फ्लावर्स का बहुत शौक था। कौन सी एज में शुरू किया था आपने फिर? व्हेन आई वाज इन 8th। ओके। तो मेरे मदर मुझे ना मोटिवेट करते रहते थे। तो बिसाइड स्टडीज मुझे एक्स्ट्रा ये लेके दिया हुआ था सब्जेक्ट, कॉमर्स के में ना। साथ में पेंटिंग भी लेकर दी हुई थी। तो बस उसी को मैं रेजोनेट करती रही। और भी साथ साथ आप हमें दिखाते रहे अपनी पेंटिंग्स ना, क्योंकि मैंने देखा आपका पूरा। अच्छा, ये भी आपने बनाई हुई है? ये भी कुछ मतलब फ्रूट्स है? ओके, फ्रूट पेंटिंग्स है। ओके, हाँ 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 हाँ, अभी ये देखो आप, ये भी बड़ा फ्रेश फ्लावर्स, फ्रूट्स बड़ा अच्छा मीनिंग देते हैं। दे विल रिमेन एज फ्रेश एज एवर, व्हेनेवर यू सी एट देम दे विल रिमेन एज फ्रेश एज एवर। और हमें भी बड़ा खुशी देके जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और क्या बनाया आपने, बताइए? और एक किचन में है हेल्पिंग हैंड। हेल्पिंग हैंड तो उसको भी देख के, जैसे ये मदर और डॉटर, तो आप देखेंगे। आपका तो घर ही बहुत सुंदर है, किचन बड़ी सुंदर है। थैंक यू। ये मदर एंड डॉटर, सब्जी काट रहे हैं, डॉटर हेल्प कर रही है। तो ये छोटी छोटी ये लॉजिक्स हैं। आपने ये वही मतलब कुछ ना कुछ सिखाना, कुछ मैसेज देने वाला ही कुछ बनाया है। देते हैं, these things give us messages। कई बार कुछ बोलकर नहीं हम मैसेज दे सकते। तो आर्ट, इतनी पावर है आर्ट में कि हम मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अपने सबसे पहले तो अपने बच्चे ही मैसेज लेते हैं उससे। अच्छा, और भी आपने पेंटिंग्स बनाई हुई हैं? ओके, ये फर्स्ट फ्लोर है। जी जी जी। तो ये फ्रूट्स की। अच्छा, ये भी आपने बनाए हुए हैं? ये ब्रश से, सब ब्रश से बनी हुई है। क्या कौन कौन से पेंटिंग, जैसे आपने वो मधुबनी बताया, और क्या क्या? ये ना क्लासिक है, दिस इज क्लासिक। The कलर्स तो बहुत है। तो ये ऑयल पेंट्स है, एंड दिस इज ऑन कैनवस ओनली। ओके। तो कितना समय लगता है आपको बनाने में, कितना टाइम लगाते हो? पहले तो मुझे टाइम ज्यादा लगता था। अब तो जैसे आइडिया आया तो डिजाइन मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर उसको ये ऐसी चीज है, फिर आप लग जाते हो उसी में। तो कई बार मैं 5 दिन में बना लेती हूँ। अच्छा। कई बार 1 तो फिर जैसे मैंने देखा आपके बड़े पोते पोतियां दोते, तो वो डिस्टर्ब नहीं करते कि हाँ मैं दादी को या? मैं आपको दिखाऊंगी, उनको भी मैं साथ में बैठाती हूँ, वो अपना लेके बैठ जाते हैं। वो अपना छोटे छोटे कैनवस है। एक्चुअली दादी को देखेंगे तो मोटिवेशन भी आती है, और अपना ब्रश में उठा के अपने ब्रश और कैनवस लेके बैठ जाते हैं। अच्छा, आपने मंदिर में बड़ा ये भी खुद आपने कुछ इसमें बनाया हुआ है? मैं आपको ये दिखाती हूँ। जी जी जी। ये इसमें भी मुझे था कि जैसे हम क्या है, हम एनर्जी है ना, एनर्जी है और सुप्रीम एनर्जी है। बिल्कुल। एंड वी आर सोल्स एंड सुप्रीम सोल है। तो हम उनके बच्चे हैं। तो इसका हमने लोटस फ्लावर का बड़ा सिग्निफिकेंस है। आप बचपन से स्कूल टाइम से देखो। हाँ, लोटस कहते कमल के फूल की तरह रहो। हाँ, कमल के फूल की तरह पवित्र। अच्छा, आपने ये आपने बनाया हुआ है? ये बाय हैंड बना हुआ है। ओके ओके। जैसे लोटस फ्लावर है। अच्छा, ये सारा आपने खुद बनाया हुआ है? मैं आपको ये बताती हूँ इसका। अच्छा, ये भी आपने बनाया हुआ है? ये भी, हाँ जी, ये भी बाय हैंड बना हुआ है। ओके ओके, ठीक है। जैसे लोटस फ्लावर है, ओम, ओम हम एनर्जी, हम ओम है। ओम हम बोलते ना, ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय लॉर्ड शिव है। और मतलब हम ऐसा बोलते हैं, सुप्रीम एनर्जी। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं, कोई भगवान के नाम अलग अलग रखे हुए है। तो सुप्रीम पावर है, तो पावर तो एक गॉड इज वन। तो ऐसा कुछ डिपिक्ट किया हुआ है कि जो पावर हमको आ रही है ओम को, और वी आर प्योर लाइक लोटस फ्लावर ना, वी आर बिकमिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी आपने बनाया हुआ है? ये भी फिर ये तो बड़ा, मतलब आप कोई पिक्चर से देख के फिर इसको बनाते हैं या अपना आइडियाज आते हैं इसमें? ये ऐसे मन में ही आ जाता है कि कुछ ऐसा
बनाए, मन में ही आ जाता है। जैसे मैरिज है, वो भी प्योरिटी का ही सिंबल है ना, कि हम शादी करते हैं तो दोनों की पोटेंशियल सेम होनी चाहिए, है ना। लक्ष्मी नारायण, तो हमारी देवी देवताओं का भी देखो सेम है। जैसे लक्ष्मी नारायण, आप मूर्ति भी देखो, फेस के जो फीचर्स हैं वो सेम है, लक्ष्मी नारायण सेम है, पोटेंशियल भी सेम है, तो प्योरिटी लेवल भी सेम है। बस कुछ ऐसा ही डिपिक्ट करना है, और आंखों में मधुरता है, नम्रता है, सब कुछ है। तो ये चीजें आप आइडियाज आपके अंदर आते हैं, फिर आप इसको अपना ब्रश और कलर से पूरा इसको, मुझे जब आइडिया आता है ना, फिर मुझे होता है अब मैं बस इसको कुछ आगे क्रिएट करूं, क्रिएटिविटी इसमें दिखाते हैं। अगर ऐसे बाय वर्ड ऑफ माउथ बताऊं तो किसी के पास टाइम भी नहीं होता, तो आर्ट पीस बना के तो कितनी जब सभी इतनी अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत सुंदर बना है। सबसे ज्यादा अप्रिशिएट कर घर पे या बाहर करता कौन है? ये मैं नहीं ध्यान देती। नहीं, पर फिर भी कहते हैं ना कि कोई आर्टिस्ट कोई चीज बनाता है तो कोई कहता है बड़ी अच्छी बनी, तो बड़ी खुशी होती है अंदर में। जी। अच्छा, ये क्या बनाया आपने? ये भी मधुबनी है। ये मधुबनी है। इसमें भी राधा कृष्ण है और सखी है। जैसे सखियों की कितनी इम्पोर्टेंस है। आप सखी का, सखी और सहेली, इसमें भी बहुत डिफरेंस है। जो सखी होती है ना, वो हर बात छुपा लेती है ना। ये राधा जी की सखी है, वो कृष्ण जी के भाई हैं। अच्छा, सहेली और सखी में डिफरेंस भी, सखी सब बात छुपा लेती है और सहेली तो ये मैंने इसमें फेस देख रही हूँ, इसमें फेस दूसरी तरह के बने हुए हैं। ये मधुबनी का, ये दिस इज मधुबनी। ठीक है, ओके ओके। इसमें हम आप जगन्नाथ मंदिर अपने, उसमें भी देखो फीचर्स इतने ना प्रोमिनेंट नहीं होते। ये हमारा आर्ट है, जस्ट एक फेस ही एक दिखाया होता है बस खाली। ओके, ये मधुबनी है। और जो आपने एंट्रेंस में दिखाया था वो भी मधुबनी सेम एज इट इज? हाँ, वो भी मधुबनी है जी। उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और बाकी जो इधर है उसमें हमने फीचर्स शो किए हैं। अब आप देखो कृष्ण जी का कहीं ब्लैक है, कहीं व्हाइट है, कहीं स्किन कलर है। ओके, अच्छा, वो अलग अलग जो है हिंदू मिथोलॉजी है। अच्छा, ये तो आपने बहुत ही सुंदर कुछ बनाया। ये तो ये भी एक माहौल है, जैसे हमारे घरों के माहौल है ना। प्रिंसेस है, क्वीन है, मतलब आप अपने घर में सारा एक जो एनवायरनमेंट है वो वैसे रखा हुआ है, एक बड़ा खुशी वाला। मुझे लगता है कि ये मतलब ये वाइब्रेट करते हैं ना, जैसे हमने परफ्यूम लगाया, उसकी स्मेल आती रहती है ना, उसकी फ्रेग्रेंस। तो ये आर्ट भी ऐसे ही है, आप जो इस पर डालते हो ना, उसका फ्रेग्रेंस आता रहता है। किसी ने भी देखा, एक पल के लिए देखा और रुका, वो रुकता जरूर है कि ये क्या है, और फेस पे स्माइल भी आएगी क्या ये, मतलब इसमें एक एंजल भी आपने दिखाया, और कुछ कोई फाउंटेन भी है, म्यूजिक है, देखो म्यूजिक भी एक पावर है, बर्ड्स भी है, एनिमल्स भी है। एनिमल्स में देखो लॉयन और डियर इकट्ठे बैठे हैं। ऐसा कभी हो सकता है कि लॉयन और डियर इकट्ठे बैठे हो, पर दिस इज पावर ऑफ लव। ये तो आपने मुझे लगता है सतयुग का एक बना दिया सीन के। हमने ये सुना कि सतयुग में ऐसा होता था ना। जी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये मुझे लगता है ये आपका रूम है ना, और आपके रूम में आप आते इसमें आपको बहुत कुछ, ये कुछ एक बड़ा अच्छा दिख रहा है। ये भी आपने कुछ बनाया हुआ है? ये फ्लावर पॉट बनाया है, इसमें नीचे लिखा हुआ है कमल फूल समान पवित्र बनो, और फ्लावर्स के ऊपर ना से शो किया है हमारे जो गुण है, पवित्रता, अंतर्मुखता, मधुरता, नम्रता, धैर्यता, उन फूलों के समान। कहते हैं ना, फूलों समान बनो, फूलों समान बनो। फूल हमें बगीचे में कितना कुछ देते हैं। ये सारा जो ये ऑयल है, सारा ब्रश से बना हुआ है। ओके ओके। तो ये जैसे अभी आपने ऐसा रख दिया इसको, है ना, तो ये कभी वो नहीं होता? दिस विल नेवर फेड। और क्लीन करना, जैसे डस्ट भी आ जाती है, लाइक गीले कपड़े से कर लो। ओके, पर इसकी शाइन ही बहुत ज्यादा है ना, बड़ी अच्छे से शाइन है। बस थोड़ा सा हम स्प्रे करते हो? स्प्रे कर लेते हैं। ओके ओके। तो ये कितनी देर से हो गई इसके बने को? इसको इट हैज बीन मोर देन 3 years, बट इट विल रिमेन एज एवर फॉर मोर देन 40 years। ओके, है ना। दिस क्लासिक कलर्स, ऑयल ट्यूब्स, दे आर सो क्लासिक ना, सो दैट्स व्हाई दे आर क्लासिक। ये भी बड़ा अपने ब्यूटीफुल कुछ किया हुआ, एक्सप्रेस किया मूड्स को,
कि जब हम लाइट हैं, लाइट मूड है, हमारा मन में कोई किचड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, वी आर इन लाइट। तो उड़ते हो? उड़ते ओके, तो ही उड़ रही है, ऐसे ही करना चाहिए, उड़ना चाहिए। तो बहुत ब्यूटीफुल आपने कुछ बनाया। वो मुझे कुछ सामने भी कुछ नजर आ रहा है वहाँ पे, मतलब आपने तो पूरे कोई घर का ऐसा कोना छोड़ा है जहाँ पर आपने अपनी पेंटिंग भी लगा रखी है ना। अभी मुझे बच्चे कहेंगे बस बहुत हो गया, बस और कॉर्नर्स नहीं, फिर उसके बाद फिर कह देते अच्छा मम्मा बना लो। मेरी डॉटर लो उसको, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको शौक है तो आप वो उसके बिना रह नहीं सकते हो, है ना? रह नहीं सकते। और रादर हम भी अपने यही मैसेज देते हैं सबको कि आपको हॉबी को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप हॉबी परस्यू करोगे तो फिर तो ही आप इंटरनल हैप्पीनेस आती है उसमें, उसकी में, क्योंकि आपको लगता है कि आपने किया या गॉड ने भी करवाया। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये भी कुछ आपने, ये भी दिस आल्सो डिपिक्ट जैसे पीकॉक इज ए सिंबॉलिक ऑफ ये सब आपने बनाया हुआ है ये भी पीकॉक? बाय हैंड। अच्छा वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पोस्टर कुछ लगाया नहीं, पोस्टर नहीं है, ये सब बाय हैंड, पहले ड्राइंग करके फिर बाय हैंड ब्रश के साथ स्ट्रोक्स है। ओके ओके। और ये वो भी साथ में कुछ बर्ड है, फिनिक्स बर्ड। दिस बर्ड regenerates by its own ashes, and that is a pigeon. Pigeon is a symbolic of love, love, peace and regeneration. ये तो बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ आपने बनाया। और वो भी ये मेरी कृष्ण जी, daughter अच्छा ये आपकी डॉटर इन लॉ ने ओके, ये तो बहुत ब्यूटीफुल। कहते हैं कृष्ण भगवान जी जो है ना, एक पत्ते में उन्होंने वो आए पत्ते में दिखाया हुआ है, ये लीफ में। हाँ बहुत सुंदर बनाया, मतलब पूरे घर में ही आपने पूरे आर्टिस्ट भी इकट्ठे किए हुए हैं। थैंक यू जी। आपने इतना कुछ बनाया यहाँ पर, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं कोई अपनी एग्जीबिशन लगाऊं या मैं इसको बड़े स्केल में लेके जाऊं? क्योंकि मुझे लगता है कि ये आर्ट जो है वो पूरी एक फैमिली तक ही रह गया है ना। आजकल तो लोग कहते हैं कि बड़े कमर्शियलाइज, ये तो इतना सुंदर आपने बनाया कि हम कुछ इसमें और बड़ा अच्छा करें, नेचुरली अर्निंग भी होती है। और वो ऐसा मुझे थॉट नहीं आई। हाँ मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे सेंटर में मेरे पास होते हैं जब टाइम, जब मुझे लगता है कि अभी घर में नहीं कहीं, वहां पर मैं बना के फिर भेज देती हूँ। ओके। नहीं मतलब इसको कमर्शियलाइज करने का नहीं मन हुआ? नहीं, मन नहीं कभी किया। और ये यहाँ पर जैसे ये आप अपने बच्चे हैं मेरे, तो मेरे ग्रैंड किड्स हैं, तो वो या उनके लिए यहाँ एक छोटा सा बनाया हुआ है। अच्छा ये आपने आर्ट रूम बनाया हुआ है? ये आर्ट रूम बनाया, ये देखो बैठ के कर रही हैं। ओके। क्या बना रहे हो बच्चे? डायरी। अच्छा आपका नेम क्या है? लविशा। लविशा। लविशा कौन सी डायरी? ये सब आपने बनाया? ये सब जो ये दादी ने बनाया हाँ, ये दादी। और आपने क्या बनाया? ये सारा जो यहाँ पे आर्टवर्क्स पड़े हैं। अच्छा ओके, ये सारा आर्टवर्क ये आपने बनाया है। हाँ, और ये आप बना रहे हो? ये बना रही है, सानवी बना रही है। अच्छा सानवी आप बना रहे हो ये? अच्छा आपका नेम सानवी है? ओके वेरी नाइस। ओके तो ये इसको लग रहा है कि ये एक्यूरेट नहीं बना, सो दैट्स व्हाई शी इज सेइंग मी दैट डजंट शो दिस इज नॉट दैट एक्यूरेट लाइक यू। ओके नहीं बेटा वो तो धीरे धीरे हो जाएगा। दादी तो इतने ईयर से बना रही हैं, जब आपसे बड़े थे जब दादी बनाने लगे थे, है ना? ये आपने बनाया? वेरी नाइस वेरी नाइस। तो सानवी के बर्थडे पे आपने बनाया है? अरे वाह, मुझे लगता है आपने अपने सारे जो है ना वो गुण जो है ना बच्चों में दे दिया आगे। इनसे अब मैं सीखती हूँ, अभी समझाती हूँ। मतलब आप इनको अपनी ये पेंटिंग के थ्रू आप इनको बहुत मैसेज दे देते हो ना, मतलब सिखा देते हो आप इनको, ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है। तो जैसे अब कैनवस, ये छोटे छोटे कैनवस बना रही हूँ, उधर पड़े हैं, तो अपने आप ही जैसे इनको सिखाते सिखाते मैं और भी सीख जाती हूँ। ये मतलब ये चीज वो पीछे है। हाँ जी आप उठाइए, इसको दिखाती हूँ। ओके जैसे ये मधुबनी बुक है, इसमें से इनको थोड़ी सी मोटिवेशन, ये देखिए ये ट्रेसिंग कर रही हैं। ओके अभी ये ट्रेसिंग मतलब ये ट्रेसिंग पहले ट्रेसिंग करेंगे फिर इस पे आर्ट करेंगे। हाँ जी। ओके ये किसने बनाई है? सानवी आपने बनाई है? और आपने क्या बनाया दिखाओ मुझे। कैनवस, इसका कैनवस वो है। अच्छा आपका कैनवस बोर्ड ये रहा। अरे वाह, अच्छा ये तो आपने कोई ये भी इसने भी दुर्गा माता या कुछ ऐसा कुछ बनाया? मैं दिखाती हूँ, ये ट्रेसिंग करे पहले। ये कर रही है। ओके तो ये इसने ट्रेसिंग कर लिया, तो इसके ऊपर अब ये बाय हैंड बनाएंगे। अच्छा ये पेंट करेंगे? ये पेंट करेंगे। ओके तो बहुत ही ब्यूटीफुल। आप कौन सी क्लास में हो बच्चे? मैं थर्ड में। इतनी छोटी सी और कितना काम कर रही है। अच्छे मुझे भी सिखाओगे? मुझे भी सिखाओगे? मैं आऊँ कभी? पक्का? स्माइल को दे रहे हो, बता दो। आप कौन सी क्लास में हो सानवी?
थर्ड, आप भी थर्ड में हो? अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा, ये दोनों सेम एज सेम एज है, ट्विंस है ये? ट्विंस नहीं है, दोनों बेटों की बेटी है। ओके, अच्छा, आपके दो बेटे हैं, दोनों की अलग? ओके, ये छोटे की है, ये बड़े। ओके ओके, ठीक मैं है। आपको भी बताती हूँ। हाँ, अच्छा, ये आपके कलर्स हैं? हाँ, ओके, इन कलर से तो बताते हैं। सभी घर पे सारे सपोर्ट करते हैं? हाँ मींस जी। अब एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है ना कि हस्बैंड का क्या एक्सपेक्टेशन होता है जब इतना सुंदर बनाते हो आप, है ना? वो भी सपोर्ट करते थे। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, चलो। ये मुझे लगता है कि आपका जो आर्ट है ना वो इतना सबको बाहर आ रहा है और बच्चों के रूप में आ रहा है ना? जी। और बच्चे ये सीख रहे हैं और इस आर्ट को अपने तक लेके जाएंगे, है ना? लेके जाएंगे, और इनके थ्रू मुझे लगता है मैं और आगे, और मेरे को लगता है कि और फाइन करें इसको, और फाइन करें, लाइक दिस इज नेवर एंडिंग। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आर्ट है वो आपने अपने मतलब बच्चों तक लेके जा रहे हो और आप खुद भी बिजी रहते हो, बच्चे भी बिजी busy रहते हैं, हैं। और साथ में ये क्या है ना कि ये इनको इतना कुछ आप सिखा रहे हो। और मैं यही संदेश जो है ना अपनी लेडीज़ को, अपनी जो हमारे दर्शकों को देना चाह रही हूँ कि हर एज में ना जो आपको बहुत ही अच्छा एक कोई भी हॉबी को परस्यू करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई हॉबी परस्यू होगी ना तो आप मेंटली उसमें एंगेज रहोगे, तो आपको टेंशन बिल्कुल किसी तरह की नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरों को कुछ देना चाहते हैं ना, तो जो आप में गुण है, हर एक में एक गुण तो है ही, भगवान ने डाला ही है। हाँ, भगवान ने चाहे वो डाला है। स्पीच का भी है, तो हम दूसरों को वो गुण दे सकते हैं। हाँ, गुण दे सकते हैं, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, और हम चाहेंगे कि आपकी तरह और भी लेडीज आगे आए। जी जी, जैसे कि नमिता जी ने इतनी अच्छी ड्राइंग्स बनाई और अपनी कला को जो है ना वो पूरा बाहर लेके आए और अपने घर को इतना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया अपनी पेंटिंग और अपने आर्ट से। और जो ये पेंटिंग और आर्ट है ना उनको पूरा दिन देख के ये खुश होते रहते हैं, और हम भी उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो है खास तौर पर लेडीज़ जो है अपनी कोई भी हॉबी को ज़रूर परस्यू करें ताकि वो खुद खुश रहें और अपनी फैमिली को खुश रख सकें।